एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागत क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियोस में भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो हमारे कैसे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। ठीक है, उनकी भी क्वांटिटी हमने प्रूफ की थी और मैंने बताया था आपको कुछ लिमिट्स में चेंज लिया था मैंने। ठीक है, बाकी का सब कुछ सेम था जैसे हमने स्टार्टिंग क्वेश्चंस पॉलिनॉमियल फंक्शंस के किए थे ना। सिंपल एक पॉइंट पे क्वांटिटी चेक करनी थी या फिर पूरी रियल नंबर सी पर क्वांटिटी चेक करनी थी, तो वो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन पे बेस्ड थे। ठीक है, और जो हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 23, 24 एंड 25, ये हमारे सिंपल जो हमने किए थे ना पीस वाइज फंक्शन, उसी टाइप से पीस वाइज फंक्शंस ही हमारे पास ये। बट ट्रिग्नोमेट्रिक कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होगा, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें तीनों कंडीशंस गिवन है और लास्ट जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे उसमें हमें तीन कंडीशंस नहीं गिवन थी, वो हमने फाइंड किए थे। ठीक है, क्वांटिटी चेक की थी फंक्शंस की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, आई होप समझ आ गया होगा वो वीडियो, और अगर नहीं आया तो उसको एक बार देख लेना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मेरे से एक बार डिस्कस कर लेना, फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है हमसे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ इफ़ एफ एक्स क्या गिवन है हमें, साइन एक्स अपॉन एक्स इफ़ एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पीस वाइज फंक्शन गिवन है, तीनों कंडीशंस गिवन है, LHL मतलब लेस की गिवन है, ग्रेटर की लेस की गिवन है, ग्रेटर की गिवन है और इक्वल की गिवन है। तो हम 3 केसेस लेते थे जब हमने पॉलिनॉमियल के फंक्शंस किए थे ना, तो उसमें हमने 3 केसेस लिए थे, तो सेम इसमें भी हम 3 केसेस लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप मैं हमेशा बोलती हूँ क्या होता है, सबसे पहले लिखना होता है कि गिवन फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो गिवन फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स सी ऑन रियल लाइन। ठीक है, सभी पॉइंट सी के लिए हमारा क्या, रियल लाइन पे जो हमारे सभी पॉइंट सी हैं उनके लिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिफाइंड है। हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। ओके, अब देखते हैं फिर केस 1 आ जाता है। केस 1 क्या है, व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0, तो हम कोई एक सी पॉइंट ले लेते हैं जो हमारा क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, रियल लाइन पे हमने कोई सी पॉइंट ले लिया जो हमारा किससे 0 से छोटा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है। ठीक है, तो इस पर चेक करें तो एफ एक्स, इस पर फंक्शन क्या पुट करेगा हमारा, साइन एक्स अपॉन एक्स। जब हमारा लेस है सी तो कौन सा फंक्शन पुट करेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया। फिर हम क्या निकालते थे, एफ सी निकालते थे। तो एफ सी निकाला तो यहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पे सी पुट किया, साइन सी अपॉन सी। फिर लिमिट निकालते थे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स। ओके, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा, फिर लिमिट पुट की तो साइन सी अपॉन सी आ गया। ओके, फिर हमने देख लिया एफ सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, साइन सी अपॉन सी। सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है। कब, जब हमारा x क्या है, लेस देन 0 है, मतलब रियल जब हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट केस हो गया। फिर सेकेंड केस क्या आता है हमारा, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन का ये फंक्शन हमारे पास, तो ये कौन सा फंक्शन लेगा फिर हमारा x प्लस 1। ओके, तो सेकेंड केस लिया हमने केस 2, व्हेन c इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स क्या लेगा, अभी मैंने बताया था आपको एफ एक्स क्या चूज़ करेगा, x प्लस 1। तो इसने यहाँ से क्या लिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फिर हम एफ सी निकालेंगे तो एफ सी एक्स के प्लेस पे c पुट किया और यहाँ पर भी पुट किया, तो ये क्या हो गया हमारा c प्लस 1। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू c, एफ एक्स निकाला तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू c x प्लस 1, अब x के प्लेस पे c पुट कर देंगे तो c प्लस 1 हो गया। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस 1 आ गया। तो सिंस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू सी प्लस 1, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है ना, अभी तो हमने लेस देन वाला निकाला था, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट पे, तो हमारा ये व्हेन x इज लेस देन 0 पे हमारी ये वाली कंडीशन आ जाएगी, तो इन सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस निकल आया। ठीक है, ग्रेटर देन वाला व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 पे हमारी ये वाली चीज़ निकल आई, हमारी इन सभी पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने बताया था थर्ड केस क्या होता है, एट द पॉइंट x इक्वल टू 0, इस पे चेक करेंगे। ठीक है, तो थर्ड केस क्या हो जाएगा, कोई भी एक c पॉइंट है वो हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया वो c हमारा 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ एक्स। अब आप देख रहे हैं 0 के लिए हमारा कौन सा फंक्शन
इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करेगा, ये है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू पे हमारा ये वाला फंक्शन चूज़ करेगा, तो ये क्या हो जाएगा x+1। ओके, तो हमारे यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x+1 आ गया। अब हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f0 इज इक्वल टू 0+1, तो हमारा ये क्या आ गया, 1 हो गया। फिर जब इक्वल टू पे करते हैं तो हम 3 केसेस लेते हैं। 3 केसेस क्या होते हैं हमारे, एक तो एफ एक्स चूज़ करते हैं, फिर एल एच एल देखते हैं और आर एच एल देखते हैं। तो एफ एक्स तो निकाल दिया, अब क्या निकाल रहे हैं, एल एच एल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और नेगेटिव साइन इंडिकेशन है कि हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। ओके, एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा क्या लेगा यहाँ पर, एल एच एल में देखिए, एल एच एल में हमारा फंक्शन लेस है ना 0 से, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो लेस पे हमारा ये फंक्शन चूज़ करेगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन चूज़ कर लिया। और मैंने आपको बताया था जब हमारी वैसे तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे थे, बट जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे तो मैंने कुछ लिमिट में चेंज बताई थी कि कुछ चेंज होगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, जब हमारी लिमिट यहाँ x ही है, ठीक है, तो व्हेन पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कहाँ पर जा रहे हैं, 0 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा उससे। ठीक है, तो वो जो सब्ट्रैक्ट होगा वो h होगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, व्हेन x टेंडिंग टू 0, जब हमारा x 0 की साइड टेंस्ड हो रहा है तो देन h टेंडिंग टू 0, तो h हमारा कहाँ जाएगा, 0 की साइड, मतलब x की जो वैल्यू है वो हमारी नियर बाई 0 है। ठीक है, नियर बाई 0 है, 0 नहीं है, नियर बाई 0 है, मतलब टेंस्ड कर रहा है वो 0 की साइड h। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, तो साइन यहाँ से क्या आ गया, 0 माइनस एच, और यहाँ पर भी x के प्लेस पे 0 माइनस एच आ गया। ओके, फिर यहाँ से होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या बचेगा, साइन माइनस एच अपॉन एच। ओके, साइन माइनस एच क्या होता है, साइन माइनस एच तो माइनस एच ही होता है। ठीक है, तो साइन माइनस एच तो हमारा माइनस एच आएगा, और ये हमारा माइनस एच तो है पहले से, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल्ड आउट हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। क्या फॉर्मूला था, व्हेन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये फॉर्मूला था। इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। तो ये हमारा यहाँ पर h के प्लेस पे सिर्फ x लिखा हुआ है, बट फॉर्मूला तो पूरा ही सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी है, 1 आ जानी है। ठीक है, अब देखते हैं आर एच एल। आर एच एल में क्या करता है, आर एच एल है हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इंडिकेशन है, एफ एक्स ले लिया हम। फिर हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x+1। हमने क्या किया, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करेंगे। अब बेटा देखो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज किया है हमने, एक साइड तो लिमिट चेंज की है। ठीक है, हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ये वाला, तो हमने लिमिट चेंज की है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसमें चेंज ना करूँ, मैं इसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट रखेंगे ना, क्योंकि हमने लिमिट चेंज करना सीख लिया है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर। ठीक है, तो हम लिमिट चेंज करें, क्यों, क्योंकि फिर क्वेश्चन अलग अलग ना हो जाए, क्योंकि हमने वहाँ पर तो लिमिट चेंज की है, अगर मैं यहाँ पर ना करूँ डायरेक्ट पुट कर दूँ तो सही सा नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए चेंज कर लेते हैं। तो चेंज किया, फिर से की है, व्हेन पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 क्योंकि हम 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 0 प्लस एच लिख लिया। 0 प्लस एच लिखा तो x हमारे यहाँ से कहाँ को टेंस्ड हो रहा है, 0 की तरफ, तो h भी हमारा कहाँ जा रहा है, 0 की साइड टेंस्ड होगा। ठीक है, h टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया। अब हमारी लिमिट चेंज होगी, जब हम x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हम लिमिट क्या लेंगे, h टेंडिंग टू 0। तो हमने सबसे पहले तो जो फंक्शन एफ एक्स था इक्वल टू पर, देखिए इक्वल टू पे फंक्शन हमारा व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये वाला फंक्शन चूज़ करेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड के लिए, तो यही फंक्शन चूज़ करेगा। तो आर एच एल के लिए उसने ये फंक्शन चूज़ किया, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x+1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, h, हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 प्लस h, तो हमने x के प्लेस पे 0 प्लस h पुट किया, 1 था 1 लिखा, और फिर लिमिट भी चेंज कर, जब व्हेन x टेंडिंग टू 0 था ना, तो अब क्या करेगा, h टेंडिंग टू 0 करेगा जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, h टेंडिंग टू 0 और x की वैल्यू चेंज कर दी सेम। ठीक है, अब जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा, तो जब 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, तो हमारे यहाँ से क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो हमने क्या देखा, आर एच एल आ गई हमारी 0 की इक्वल।
सॉरी RHL आई है हमारी 1 के इक्वल, ठीक है, LHL आई है हमारी 1 के इक्वल, और जो हमारा F0 है वो भी किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। तो तीनों चीज़ें हमारी इक्वल आ गई। तो जब हमारी तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं तब मैं क्या बताती थी आपको कि फंक्शन कैसा होता है, हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। फिर इसको लिखते भी हैं क्या, सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 के लिए किसके लिए चेक कर रहे थे, एट x इक्वल टू 0 के लिए चेक कर रहे थे, ठीक है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, किसके लिए, एट x इक्वल टू 0 के लिए भी, और 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड तो हमने देखा ही था कि कॉन्टिन्यूस था, और राइट हैंड साइड भी देखा था कॉन्टिन्यूस था, मतलब पूरी लाइन ही कॉन्टिन्यूस निकल आई हमारी, ठीक है। तो सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है सभी रियल नंबर्स के लिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देयरफॉर हमने लिख दिया क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, व्हेन f(x) इज इक्वल टू, इस पर भी हमें क्या फाइंड करनी है, क्वांटिटी ही चेक करनी है, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू x² sin 1/x इफ़ x नॉट इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, तो फंक्शन तो डिफाइंड ही है अभी, तो हमने लिख दिया, क्या लिखा है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर c। सभी रियल नंबर c के लिए फंक्शन हमारा कैसा हो गया, डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, नॉट इक्वल टू नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स या तो वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है। या तो वो क्या होगा, x या तो ग्रेटर 0 होगा, ग्रेटर देन 0, या फिर लेस देन 0 होगा, ये कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। तो इसको हम बाद में करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस क्या आएगा हमारे पास, अभी तक तो हमारे पास 3 केसेस होते थे, तो 3 कंडीशंस ले लेते थे, ठीक है, 3 केसेस लेते थे, लेस वाला, ग्रेटर वाला और इक्वल वाला। अब हमारे पास नॉट इक्वल टू है, तो हम कौन से केसेस लेंगे, एक बार नॉट इक्वल टू वाला ले लेंगे केस, और एक बार इक्वल टू वाला केस ले लेंगे, ठीक है। तो केस 1 हो गया हमारा, व्हेन c इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा ये वाला लेगा, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू क्या आ गया, x² sin 1/x, ये आ गया। तो फिर f(c) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c² sin 1/c, ये ले लिया। फिर लिमिट x टेंडिंग टू c, x² sin 1/x, ये ले लिया। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, जब हमने लिमिट पुट कर दी तो लिमिट पुट करके क्या आया हमारा, c² इंटू साइन 1/c, ये भी आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि f(c) भी हमारा किसके इक्वल आया है, c² इंटू साइन 1/c के इक्वल आया है, और लिमिट x टेंडिंग टू c, f(x) भी हमारे किसके इक्वल आया है, c² इंटू साइन 1/c के इक्वल आया। तो हमने लिख दिया, सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) इज इक्वल टू f(c) इज इक्वल टू c² इंटू साइन 1/c, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स। किस पॉइंट्स पर, जब हमारा x 0 के इक्वल नहीं है, सभी पॉइंट्स से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस है, राइट हैंड साइड भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जब हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है x, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस निकल आया हमारा। अब केस 2 क्या ले लेंगे, केस 2 ले लेंगे व्हेन c इज इक्वल टू 0। जब c इज इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर से जब एट द पॉइंट चेक करते हैं तो 3 केसेस आते हैं, LHL, RHL और एट द फंक्शन की वैल्यू एट दिस गिवन पॉइंट। ओके, तो f(x) जब हम इक्वल टू है बेटा, देखो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या चूज़ करेगा, f(x) इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। फिर f(0) पुट करोगे x के प्लेस पे, तो यहाँ तो 0 ही है, मतलब यहाँ x तो है नहीं, तो हमारा f(0) इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब LHL लेंगे ना बेटा, तो देखो जब आप LHL लोगे तब भी यही फंक्शन चूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन यहीं पर है, नॉट इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स हमें नहीं पता कि लेफ्ट हैंड जा रहा है कि राइट हैंड साइड जा रहा है, दोनों साइड ही लेंगे हम, ठीक है। LHL भी लेंगे और RHL भी लेंगे जब नॉट इक्वल टू है, तो LHL में भी मैं यही फंक्शन लूँगी और RHL में भी मैं यही फंक्शन लूँगी। ओके, तो फिर मैंने LHL लिखा, LHL क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस साइन इंडिकेशन है, x² इंटू साइन 1/x। फिर से हमारा साइन फंक्शन आ गया, जब भी साइन फंक्शन आता है मैं क्या कहती हूँ, लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट चेंज कर दी। लिमिट चेंज करना तो ईजी ही है, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि जिस पर चेक करते हैं वही लेते हैं, 0 है यहाँ पर, तो 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो 0 माइनस h हो जाएगा, राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो 0, मतलब कुछ
लेफ्ट हैंड जा रहे हैं तो मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि ज़ीरो के नियर बाय है, और राइट हैंड जा रहे हैं दैट मीन्स कुछ ऐड हो रहा है जो ज़ीरो के नियर बाय है। ओके, तो वही लिया x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। इफ़ x टेंडिंग टू 0 देन h टेंडिंग टू 0। जब हमारा x 0 की तरफ मूव करेगा तो h भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 की तरफ ही जाएगा। ठीक है, तो जब हम x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 लेंगे। ठीक है, तो x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स था ये। ठीक है, फिर लिमिट हमने x की लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले ली, और x के प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो हमने पुट किया x के प्लेस पे क्या पुट किया, 0 माइनस एच होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। तो ये 1 माइनस एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस एच स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर हमारा साइन 0 माइनस एच, तो साइन मतलब साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच था, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन माइनस एच। तो ये माइनस एच आ गया। ठीक है, अब साइन 1 अपॉन माइनस एच लिखा हुआ है, तो अगर हम लिमिट पुट करेंगे बेटा तो हमारे यहाँ तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पर 1 अपॉन 0 आएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 0 इनफिनी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड का केस तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे साइन की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो साइन की वैल्यूज़ हमारी क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है, क्योंकि साइन का ग्राफ हमारा ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसे जाता है ना, तो साइन का ग्राफ जब हमारा ऐसे जाता है तो ये वैल्यू हमारी हो जाती है +1 और ये हमारी हो जाती है -1। ठीक है, तो साइन का ग्राफ हमारा ऐसे ही ऑसिलेट करता है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में ही साइन की वैल्यूज़ रहती हैं, नॉट डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी, इसी के बीच में ही रहेगी कोई। ठीक है, तो हमने लिमिट पुट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली हम h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये हमारा नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो जब ये नॉट डिफाइंड होगा नहीं तो फिर 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेम RHL में करेंगे। RHL में करेंगे तो क्या हो गया, RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। फिर राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो x पे मतलब 0 में कुछ ऐड होगा h जो नियर बाई 0 ही होगा। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड गए थे तो कुछ माइनस किया था, अब राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो कुछ प्लस करेंगे जो कि नियर बाई 0 होगा। तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 देन h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा हमारा। ओके, जब हम x की ये वैल्यू पुट करेंगे तो h टेंडिंग टू 0 आएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, यहाँ से क्या हुआ, लिमिट ले ली हमने h टेंडिंग टू 0 और x के प्लेस पे क्या पुट किया है, 0 प्लस h, तो हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 0 प्लस h होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस h पुट किया। यहाँ से फिर से h स्क्वायर आ गया, h स्क्वायर आया, यहाँ पे 0 प्लस h क्या आ जाएगा, सिंपली साइन 1 अपॉन h। फिर से हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, साइन 1 अपॉन h की 1 और -1 के बीच में ही रहेगी, और कब होगी, जब हमारा h नॉट इक्वल टू 0। h नॉट इक्वल, यहाँ पर h 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नियर बाई 0 है बट 0 नहीं हो सकता। यहाँ से हमें पता चल रहा है h हमारे नियर बाई 0 बट 0 नहीं हो सकता। तो जब 0 होगा नहीं तो कुछ समथिंग होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई जब इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि RHL भी हमारा क्या आया है, 0 आया, LHL भी आया 0, ओके, और F0 भी आया 0। Therefore, since LHL is equal to RHL is equal to F0, therefore function is continuous at x equal to 0। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूस हो गया, और नॉट इक्वल टू 0 पर तो कॉन्टिन्यूस था ही पहले से। हमने फर्स्ट केस में चेक किया था कि नॉट इक्वल टू 0 पे क्या था, फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। तो सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया सभी पॉइंट्स पर। ठीक है, तो 24th जो क्वेश्चन है वो भी हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। 23rd भी हमारा कॉन्टिन्यूस था। अब 25th को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, 25th है क्वेश्चन, फाइंड द कॉन्टिन्यूटी। फिर से हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0, फिर से नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन दे दी। दैट मीन्स इसमें दो केसेस हो जाएंगे, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और व्हेन एक्स इज लेस देन। ओके, तो LHL और RHL में हम यही फंक्शन चूज़ करेंगे। और इक्वल टू पे तो गिवन ही है, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 क्या गिवन है, -1। तो सॉल्यूशन सबसे पहले फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, यस फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम लिखेंगे फंक्शन इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर C। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड है सभी रियल नंबर C के लिए।
ओके, तो केस 1 ले लिया। केस 1 क्या लिया है, व्हेन सी नॉट इक्वल टू 0, व्हेन सी नॉट इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन ली है। तो इस वाली कंडीशन पे चेक करेंगे, एफ एक्स से हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर एफ सी हो जाएगा साइन सी माइनस कॉस सी, सी पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ में लिमिट ले ली, तो हम जैसी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन सी और कॉस सी आ जाएगा, तो साइन सी माइनस कॉस सी आ गया। तो हमने देखा एफ सी भी हमारा यही आया और लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स भी हमारा यही आया सेम। तो सिंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू साइन सी माइनस कॉस सी, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है सभी पॉइंट्स पर, कब, जब हमारा एक्स 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब केस 2 ले लेंगे। केस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन सी इज इक्वल टू 0, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम कोई भी पॉइंट सी लेंगे जो हमारे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, तो उस पर फंक्शन इक्वल टू पे फंक्शन हमारी कौन सी वैल्यू लेगा, -1। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। अब 0 पर चेक करें तो एफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अब LHL निकालेंगे। अब LHL और RHL में हम फिर से वही वैल्यू लेंगे। कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू में यही आएगी कंडीशन। ठीक है, ग्रेटर पर और लेस पर यही फंक्शन चूज़ करेगा। ठीक है, तो जब ये चूज़ करेगा तो क्या आएगा हमारे पास, LHL में भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिमिट चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, फिर से वही पुट एक्स इज इक्वल टू LHL ले रहे हैं ना, LHL ले रहे हैं तो 0 माइनस एच पुट करेंगे और लिमिट क्या हो जाएगी, एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये पुट करेंगे और लिमिट हम ये ले लेंगे। ठीक है, लिमिट चेंज करना मैंने सिखाया हुआ है अच्छे से, है ना। तो आप अगर समझ ना आ रहा हो तो लास्ट वीडियो एक बार ही देख लेंगे ना, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा समझ। तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमने यहाँ से लिमिट भी चेंज की है और एक्स की वैल्यू भी चेंज की है। तो लिमिट चेंज की है तो क्या हो गया, एस टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस एच, और कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 0 माइनस एच। ओके, फिर लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये हमारा क्या हो गया, साइन, यहाँ से साइन माइनस एच आएगा और यहाँ से कॉस एच आएगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस एच क्या हो जाता है हमारा, पॉजिटिव हो जाता है, बट फिर भी माइनस एच लिख देती हूँ। ठीक है, माइनस एच लिख दिया। अभी मैं माइनस का कोई ऑपरेशन नहीं कर रही हूँ। फिर डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये हमारा साइन 0 हो जाएगा और ये हमारा कॉस 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 हुआ, साइन 0 और कॉस 0, तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, अब RHL देखते हैं। RHL में भी मैंने बोला था वही फंक्शन लेंगे सेम। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट चेंज कर दी। जब h हमारा 0 की साइड टेंड हो रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस एच। राइट हैंड साइड मूव करें तो लिमिट में कुछ ऐड हो जाएगा जो कि बहुत 0 के नियर बाय होगा। तो साइन 0 प्लस एच माइनस कॉस 0 प्लस एच। फिर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन एच, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एच। फिर से लिमिट पुट करेंगे, साइन 0 आएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस 0। फिर हमें पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब यहाँ 1 होती है बट यहाँ माइनस साइन पहले से, तो -1 आ जाएगा। तो ये -1 हो गया। हमने देख लिया बच्चों, क्या देखा कि हमारा फंक्शन ना LHL भी हमारा क्या है, -1 आया, F0 भी क्या आया, -1 आया हुआ है ना, और RHL भी क्या आया है, -1 आया है। तो लिख देंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू -1 के इक्वल आई हैं ये तीनों वैल्यूज़। ठीक है, तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पे, और नॉट इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा कहाँ पर, सभी रियल लाइन सभी। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, रियल लाइन के सभी पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा हमारा फंक्शन। तो आई होप समझ आ गए होंगे। हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड थे।
ठीक है। पीस वाइज फंक्शन थे, लिमिट्स को कैसे अप्लाई करना है, केसेस के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, हमने सीख लिया। आई होप समझ आ गए होंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के डिफरेंट टाइप हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चंस लेकर चलती हूँ। ठीक है, कोई मतलब आपने देखा होगा एक वीडियो में एक ही टाइप के 3 क्वेश्चंस लेती हूँ, वो तीनों सेम पैटर्न पर ही होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट में भी किए थे, वो सेम पैटर्न था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्वांटिटी चेक की थी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस थे, किस पॉइंट पर नहीं थे वो सब चेक किया था, है ना। और अब हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, क्वेश्चन आएंगे हमारे 26 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो इसमें में कोई एक वेरिएबल गिवन है, जैसे कि 26 में के है, 27 में के, और क्वेश्चन नंबर 30 में हमने ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये फंक्शन सभी कॉन्टिन्यूस गिवन है। देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस के फंक्शन हमने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया था, ये वाला किया था ना, कॉन्टिन्यूस का ये किया था, ये किया था। ठीक है, तो इन्हीं से कुछ रिलेटेड है ये वाले क्वेश्चंस, इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे ये आ जाएंगे कंपोजिट फंक्शंस पे बेस्ड है हमारे ये वाले 3 क्वेश्चन, 3-4 इनको करेंगे फिर। तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छे से करना, और कहीं भी किसी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट लगता है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे से एक बार ही डिस्कस ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी और आपके डाउट्स सॉल्व करूंगी। आई होप आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।